भले ही बारिश आए या तूफान आए, मगर मैं आपके सामने सच ला कर रहूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है। पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे कि तुम इतने सुकून से कैसे रहते हो, तो कहना मैं कभी अब बेवकूफ लोगों से बहस नहीं करता, बल्कि कह देता हूँ हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और अगर वो बोले ये तो बकवास बात है, हमें अपनी बात मनवा के रहने चाहिए, तो कहना हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मर खाने के लिए सब एक हो जाती हैं। अच्छा टोरी उंगलियां। तीसरी बात, मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर सर में दर्द हो तो उसे सर दर्द कहते हैं, तो क्या अगर नाक में दर्द हो तो क्या उसे दर्दनाक कह सकते हैं क्या? आप सभी को 2020 के 6 महीने पूरी कामयाबी के साथ बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत बधाइयां। उम्मीद करता हूँ आगे के 6 महीने भी आप पूरी कामयाबी से बर्बाद करेंगे। अब पांचवी बात, हमारे गाँव में रोज एक तेंदुआ आने लगा और उसने वो कर दिखा जो हमारी सरकार ना पिछले 40 साल में भी नहीं कर पाई। अब हमारे गांव में सब लोग शौचालय का प्रयोग करते हैं। जय हिंद। सच बोलना पाप है और बैल तुम्हारा बाप है, मगर मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। पहली बात, हमारे देश में बच्चे बोनवीटा से, लड़कियां फेयर एंड लवली से और लड़के रजनीगंधा से कामयाब होते हैं। बाकी ये डिग्री विग्री ये सब अफवाह है। दूसरी बात, उन लड़कियों को तो भारत रत्न मिलना चाहिए जो 1 मिनट में 1000 बातें करने के बाद भी कहती हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। तीसरी बात, लड़कियों की खुद की शक्ल भले ही चूहिया जैसी क्यों ना हो, मगर बॉयफ्रेंड उन्हें ऋतिक रोशन जैसे ही चाहिए। चौथी बात, धड़कन फिल्म में डायरेक्टर ने बहुत सारी गलतियां की थी। जब अक्षय कुमार का नाम राम और सुनील शेट्टी का नाम देव रख दिया था, तो दोनों को मिलाकर बन गया रामदेव। तो माँ के सगे शिल्पा शेट्टी का नाम अंजलि के बजाय पतंजलि रख देता। पांचवी बात, अगर आपको हौसला सीखना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। भले ही नीचे से आग लगी होती है, मगर फिर भी आराम से सीटियां बजाता रहता है। जय हिंद। या अल्लाह मुझे ताकत दे कि मैं सारे सच सामने ला सकूं और अपना फर्ज निभाऊं। पहली बात, कभी कभी खुद से ऐसी चाय बन जाती है कि जिसे पीकर एहसास होता है कि अगर गलती से शाहजहां ने पी ली होती वो तो हाथ ही कटवा देता। दूसरी बात, कल रात को मैंने एक लड़की को ठंड में ठिठुरते देखा, तो मैंने उसे अपना कंबल दे दिया और उसने वो कंबल मेरे मुंह पर मार दिया और बोली मैं कोई भिखारी या गरीब नहीं हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ। आपका किरदार ही आपको असली मर्द बनाता है, वरना मुझे तो चूहे, बिल्ली और कुछ लड़कियों की भी होती हैं। चौथी बात, लड़कियां जब सूट सिलवाने जाती है और अगर टेलर पूछ ले कि फिटिंग कैसी रखूं, तो कहती है ऐसी जिससे पड़ोस के लड़के तड़प तड़प कर मर जाएं। पांचवी बात, डकार लेने के प्रोसेस में साथ साथ भगवान का नाम लेने की अद्भुत कला सिर्फ हम हिंदुस्तानियों में ही पाई जाती है। ओम भोले। जय हिंद। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और इंडिया को जगाऊंगा। पहली बात, हम भारतीय लोग इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करते, बल्कि सोते हुए इंसान को भी जगाकर पूछ लेते हैं सो रहे हो क्या। दूसरी बात, लड़कियों का बस चले तो विदाई के वक्त आंसू भी पिंक कलर के और वो भी मैचिंग मैचिंग वाले निकाल कर रोए। तीसरी बात, अचानक मेहमान आने पर दूसरे देशों में कहते हैं ओ वाओ व्हाट ए सरप्राइज, और हमारे देश में कहते हैं इसको भी आज ही मरना था यहाँ। चौथी बात, हमारे देश के मच्छर भी इतने महान है, एक अंग्रेज को मच्छर काट रहे थे तो उसने सारी लाइट्स बंद कर दी, तभी कमरे में एक जुगनू आया, अंग्रेज देखकर कांप गया और बोला इंडिया का मच्छर माँ का सगा टॉर्च लेकर ढूंढ रहा है मुझे। पांचवी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर औरत सीधी होती है तो उसे गाय कहते हैं और अगर मर्द सीधा होता है तो उसे क्यों कहते हैं। जय हिंद। मैं सच सामने लाएगा, अपना फर्ज निभाएगा। पहली बात, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में क्या रखा है? याद रखो कि एक वर्षा नाम की लड़की भी आपकी जिंदगी में आग लगा सकती है। दूसरी बात, शादी इतनी भी लेट नहीं होनी चाहिए कि दुल्हन के हाथों से ज्यादा दूल्हे के बालों में मेहंदी लगानी पड़े। तीसरी बात, एक छोटी सी लव स्टोरी, एक लड़का एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, तो एक दिन उस लड़की ने अपना मुंह धोकर दिखा दिया, तो बस हो गई लव स्टोरी खत्म। चौथी बात, जब घर में पोछा लगा हुआ होता है तो कसम से ऐसे निकलना पड़ता है कि जैसे मानो दुश्मन ने बारूद बिछा रखा हो। पांचवी बात, स्कूटी वाले अगर स्कूटी में 4 और ब्रेकें भी लगवा दे तब भी लड़कियां स्कूटी अपने पैरों से ही रोकेंगी। छठी बात, कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने सारे ब्यूटी पार्लर भी बंद करके रखे हैं, तो कसम खा रहा हूं पैदा करने वाले की, सच बोल रहा हूं, कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक चीजें देखने को मिल रही है। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूं।
पहली बात, आज एक पढ़ी लिखी लड़की का स्टेटस पढ़ा तो मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उससे लिखा था ना तो मैं शादी करूंगी ना तो अपने बच्चों को करने दूंगी। दूसरी बात, क्या आपको पता है कि मंदिर में सिर्फ मर्द ही पुजारी क्यों होते हैं? ताकि सारे लोग सिर्फ भगवान पर ध्यान दे सकें। तीसरी बात, दादाजी मरने के बाद स्वर्ग पहुंचे और जब उन्होंने स्वर्ग में अप्सराओं को नाचते देखा तो फूट फूट कर रोने लगे और बोले कि अगर योगा के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो कब का यहाँ पहुंच गया होता। चौथी बात, प्राइवेट स्कूल के बच्चे जब चिड़ियाघर में बंदर को सोता देखते हैं तो बोलते हैं ओ मंकी स्लीपिंग डू नॉट डिस्टर्ब, और सरकारी स्कूल के बच्चे बोलते हैं ओ संदीपिया तेरा बाप सो रहा है जरा एक पत्थर दे। पांचवी बात, माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं कि एक बेटा हो जाए और वो माँ का सगा फेसबुक पर पूजा शर्मा बनकर बैठा है। जय हिंद। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके सामने लाना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। पहली बात, खूबसूरत गर्लफ्रेंड पाने के लिए शक्ल मायने नहीं रखती बल्कि पैसे मायने रखते हैं। दूसरी बात, एशियन पेंट्स सालों साल चले या ना चले मगर उसकी बाल्टी अगले 10 साल तक नहाने के काम जरूर आती है। तीसरी बात, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत होती है और अगर एक से ज्यादा औरतें हो तो उस कामयाब आदमी की कहानी सावधान इंडिया में आती है। चौथी बात, नॉर्थ में इतनी ठंड होती है कि मच्छर भी कान में आकर बोलते हैं कि भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दे। पांचवी बात, आज जिस उम्र में छोटे छोटे पिल्लों के दिल टूट रहे हैं उस उम्र में तो हमारी नटराज की पेंसिल टूटा करती थी। छठी बात, याद रखो कि मदद करना पाप है। एक मैडम बस में चढ़ी तो बच्चे ने खड़े होकर बोला कि मैडम आप मेरी जगह बैठ जाओ। मैडम ने उसे जोर से थप्पड़ लगाया। भलाई का जमाना ही नहीं है। ये बोलते बोलते बच्चा अपनी बाप की गोद में बैठ गया। जय हिंद। जैसे साहब डसना नहीं भूल सकता वैसे मैं आपके सामने सारे सच लाना नहीं भूल सकता क्योंकि मेरा फर्ज है। पहली बात, मुझे पप्पी देने के लिए लड़कियों की लाइनें लगती थी और ये बात तब की है जब मैं 3 साल का था। दूसरी बात, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में टांग ले तो समझ लीजिए या तो वो घर का काम निपटाएगी या तो आपको। तीसरी बात, अगर आपकी सास पूछे ये सारे बर्तन किसने तोड़े तो सच कहना कि हमारा झगड़ा हो गया था, और अगर वो पूछे और ये पलंग किसने तोड़ा तो कहना वो फिर हमारा समझौता हो गया था। चौथी बात, ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादातर लड़कियां शराब नहीं पीती, वरना जो बिना पिए इतना बोलती है अगर पी लेती तो कोहराम मचा देती। अगर आपके ससुर पूछे कि ये क्या है 6 साल में 6 बच्चे तो कहना मैंने आपसे पहले ही कहा था गरीब घर का जरूर हूं मगर आपकी बेटी को कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। जय हिंद। अगर आपको चैन से जीना है तो आपको जागना होगा और जागने के लिए आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, अमेरिका में एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं ओ माय गॉड, पाकिस्तान में एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते हैं या अल्लाह, और इंडिया में एक्सीडेंट होता है तो ले आ गया मजा और चला लेते हैं। दूसरी बात, ये कहावत तो आपने सुनी होगी 100 सुनार की 1 लोहार की। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। एक लोहार की 101 बेटियां थी तो किसी ने उसे पूछा क्या ये 101 बेटियां आपकी हैं? तो लोहार की बीवी मुस्कुराई और बोली 100 सुनार की 1 लोहार की। तीसरी बात, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जरूर जाएं। अगर उसके पिता आपको मिले और पूछें कौन है आप तो सच बोलना कि मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था और मैं फाइनल देखने आया हूं। जय हिंद। भले मेरी जान क्यों ना चली जाए मगर मैं आप लोगों के सामने सच ला कर रहूंगा क्योंकि मेरा फर्ज है। सॉरी सॉरी सॉरी। पहली बात, चाय की दुकान पर कप इतने छोटे हो गए हैं कि लगता है चाय नहीं पोलियो के ड्रॉप्स पिला रहे हैं। दूसरी बात, मर्द के मर जाने पर काफी देर तक उसकी आंखें जिंदा रहती और औरत की जुबान। तीसरी बात, औरत पानी की तरह होती है और मर्द मिट्टी की तरह होते हैं और जब दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों को मिलकर कीचड़ बन जाता है। चौथी बात, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब मन का वहम है। हाँ लेकिन चुड़ैल जरूर होती है। पांचवी बात, जब भी मैं किसी दूल्हे की बारात जाते देखता हूँ तो मुझे जीसस के आखिरी अल्फाज याद आ जाते हैं, हे ईश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता कि ये क्या करने जा रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय पंजाब, जय बंगाल, जय गुजरात। गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग गली गैंग